कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3B के कुछ प्रश्नों को बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? तो सबसे पहले हम 8 का घनमूल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में -8 का घनमूल ज्ञात करेंगे। दोनों के घनमूल ज्ञात करने पर जिसका घनमूल अधिक आता है उसी संख्या का घनमूल बड़ा होगा। तो 8 के पहले फैक्टर्स काटते हैं। 2 से भाग लगा दिया, 8 में 4 बार जाएगा। 2 से भाग 4 में फिर से लगा दिया, 2 बार भाग गया। 2 का 2 में भाग लगाएंगे, 1 बार भाग चला जाएगा। तो घनमूल 8 इक्वल टू 8 के जो फैक्टर्स प्राप्त हुए उन फैक्टरों को लिख दिया। अब इसमें हम त्रिक समूह बनाते हैं, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो इसमें 1, 2 का जोड़ा प्राप्त होता है। इसमें से एक अंक बाहर निकल आया तो इसका घनमूल हो गया। तो घनमूल -8 इक्वल टू माइनस घनमूल 8, ये माइनस चिन्ह आगे आ जाता है। इसके लिए नियम होता है घनमूल -x इक्वल टू माइनस घनमूल x। तो आपके फैक्टर काट दिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका त्रिक समूह बनाया तो 2 का एक त्रिक समूह प्राप्त होता है। और प्रत्येक त्रिक समूह में से एक संख्या बाहर निकलती है, 2। ये -2 हो गया। अब हम देखते हैं कि -2 ये शून्य से भी छोटी संख्या है। तो 8 का जो घनमूल है 2 वो बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए? तो सबसे पहले हम 32 के फैक्टर करते हैं। 2 से फैक्टर किया, 2 का भाग 32 में लगाएंगे तो 16 बार जाएगा। 2 का भाग 16 में लगा दिया तो 8 बार गया। 2 का भाग 8 में लगाया, 4 बार जाएगा। 2 का भाग 4 में लगा दिया, 2 बार। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। जब 1 प्राप्त हुआ तो इसका अर्थ है कि इसके अभाज्य गुणनखंड पूर्ण रूपेण हो चुके हैं। तो 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के 5 फैक्टर्स हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब इसमें से हम त्रिक समूह बनाते हैं तो 2 का एक त्रिक समूह प्राप्त हो गया। इसके बाद में 2 गुणा 2 बचता है। अगर यहाँ पर 1, 2 और होता, 1, 2 और होता तो इसका भी त्रिक समूह बन जाता, लेकिन यहाँ पर 2 उपस्थित नहीं है। अतः हम 2 से गुणा इसमें कर दें तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो 2 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? इसका फर्स्ट पार्ट 432। तो सबसे पहले 432 के हम फैक्टर काटते हैं। तो फैक्टर काटते समय हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से फैक्टर पहले काटा जाता है। तो सबसे पहले हमने 2 से इसमें डिवाइड किया, 2 से 16 बार डिवाइड होता है।
फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 108 बार डिवाइड हो गया। 2 से 108 को फिर से डिवाइड करते हैं तो 54 बार डिवाइड हो जाता है। 54 में 2 से फिर से भाग लगा दिया तो 27 प्राप्त हुआ। 27 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से 27 को डिवाइड करने पर 9 प्राप्त होता है। 3 को 9 से डिवाइड कर दिया, 3 प्राप्त हुआ। 3 से 3 को फिर से डिवाइड कर देते हैं तो 1 प्राप्त हुआ। जब एक बार डिवाइड हो गया तो इसका अर्थ है कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड पूर्ण रूपेण प्राप्त हो चुके हैं। तो 432 के बराबर में हम इसके फैक्टर्स को लिख देंगे, जो भी इसके फैक्टर हम काटे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके हम त्रिक समूह बनाते हैं तो एक तो 2 का त्रिक समूह बन जाता है, एक 3 का त्रिक समूह प्राप्त हो गया। इसके बाद में 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है तो त्रिक समूह बनाने पर 2 शेष बचता है, अतः संख्या पूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। 42,875 ये संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे। तो हम देखते हैं 42,875 में इकाई का अंक 5 है। जब इकाई का अंक 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिए। 5 का डिवाइड किया तो 5 का भाग हम 42 में लगाएंगे, 8 बार जाएगा, 2 शेष बचता है, 28 हो गया। 25 5 बार चला गया, फिर 5 बार जाता है, 5 का भाग 42 में लगाया, 8 बार गया, 2 शेष बचता है, 28 हो गया। 5 बच गया, 3 35 हो गया। 35 में 5 का भाग लगाएंगे, 7 बार जाएगा, 2 शेष बच गया। 25 में 5 का भाग लगाते हैं तो 5 बार जाएगा। फिर से इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 का भाग लगा दिया, 5 1 5 हो गया, बच गया 3, 5 7 35, 5 का भाग 7 में लगाएंगे, 1 बार जाएगा, बच गया 2, 5 5 25। फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 बार भाग गया, बच गया 2, 21 हो गया। 5 चौक 20, बच गया 1, 5 3 15। जब 5 से इसके फैक्टर्स हो गए, इसके बाद में अब इसमें 7 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 7 से इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 49 बार गया भाग, 7 से फिर इसमें भाग लगा देते हैं, तो 7 से फिर इसमें भाग लगाया तो 1 प्राप्त हो गया। 1 प्राप्त हो गया, इसका अर्थ है कि इसके अभाज्य गुणनखंड पूर्ण रूपेण हो चुके हैं। तो हमने लिख दिया 42,875 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसके हम त्रिक समूह बनाते हैं। त्रिक समूह बनाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 का एक त्रिक समूह बन जाता है, एक 7 का त्रिक समूह बन जाता है।
अतिरिक्त समूह बनाने पर कोई भी संख्या शेष नहीं बचती। कोई भी अंक शेष नहीं बचता। अतः दी गई संख्या पूर्ण घन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेवन पार्ट